साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज की वीडियो में सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर बात होगी, जो मुद्दे आपके बहुत ही काम के हैं। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं वीडियो आगे शुरू करूं, आप लोगों को मुख्य मुख्य बातें बता देता हूं वीडियो की। तो आज के वीडियो में चर्चा होगी, सबसे पहले तो जो पेंशनरों का जीवन प्रमाण पत्र है उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें हमारे पूर्व सैनिकों को विशेष फायदा होगा। इसके अलावा कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद व फेडरेशन से जुड़े सभी संगठन प्रदर्शन करेंगे। उनकी दो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा एक्स सर्विसमैनों के लिए शस्त्र नवीनीकरण व स्टाम्प ड्यूटी में छूट के लिए समाचार है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में एक्स सर्विसमैन संभालेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, और 4000 पूर्व सैनिकों को इसमें चिन्हित किया गया है। और पूर्व सैनिकों को हर बार मिलेगा नौकरी में आरक्षण, चाहे पूर्व सैनिकों ने पहले आरक्षण का फायदा ले लिया हो, लेकिन उसको दूसरी बार भी मिलेगा और उसे तीसरी बार भी मिलेगा। इस प्रकार से जितनी भी बार वो चाहे उतनी बार नौकरी का फायदा ले सकता। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है और इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। जैसा आप स्क्रीन पर एक ये न्यूज देख पा रहे हैं 8CP से संबंधित, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। 8वें वेतन आयोग के संगठन के साथ साथ कर्मचारियों की दूसरी मांग काफी महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिषद की ओर से सुझावों को शामिल करते हुए उसे फाइनल टच देने की मांग करी गई है। दूसरा, वित्त विधेयक को लेकर पेंशनरों के मन में एक अनिश्चित, सरकार को उसे जल्द से जल्द दूर करना चाहिए, जिसे डेथ ऑफ रिटायरमेंट का फिर वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के दौरान बातों को लेकर भेदभाव कर्मचारियों में साथ में ना किया जाए। यानी कि इन सभी बातों को, जो भी अनिश्चितता बनी हुई है, इन सभी को क्लियर करना चाहिए। सरकार ने इसको क्लियर नहीं किया है, इसको लेट लतीफ में रखा हुआ है, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए मांग की गई है। ट्रम्प का रेफरेंस तैयार लेकिन सार्वजनिक नहीं किया, तो इसका रेफरेंस तैयार किया हुआ लेकिन सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है, तो सार्वजनिक करे ताकि जो मन में भी शंका है सभी दूर हो जाए। कर्मचारी को लेकर सकारात्मक निर्णय, जल्द से जल्द वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई। सरकार से आगे संगठन को लेकर जानबूझकर विलंब किया जा रहा है। अभी बात करें फिटमेंट फैक्टर पर, तो फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया कितनी होगी सैलरी। इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.40 के बीच रहने की संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहता है तो सैलरी में 14% बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 तक फिटमेंट फैक्टर रहता है तो सैलरी 34% तक बढ़ सकती है। तो साथियों, कुल मिलाकर बात यह है, सरकार ने अभी तक कोई भी आयोग तैयार नहीं किया है, तो किस प्रकार से 1 जनवरी 2026 तक 8वां पे कमीशन देगी। 12 अगस्त को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 20 अगस्त को फेडरेशन से जुड़े संगठनों और कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन 2 मांगों को लेकर किया जाएगा, तो यानी कि 20 अगस्त को प्रदर्शन होने की उम्मीद है। यानी कि आज जो तारीख है 17 तारीख है, मैं आज 17 को वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि आज से 3 दिन बाद इसमें प्रदर्शन की उम्मीद है। और अगर आप भी पेंशनर हैं या कर्मचारी हैं तो आप भी इसमें अपना पूरा सहयोग दें। तो सैनिक भाइयों, बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। तो साथियों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पूर्व सैनिकों को गन के लाइसेंस में और उसकी स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। क्या है पूरा समाचार, देखते हैं। तो दोस्तों, भोपाल मध्य प्रदेश में पूर्व सैनिकों को गन लाइसेंस में प्रभावित स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। इसके बारे में राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, जिस पर अमल करते हुए गृह विभाग के सभी जिला कलेक्टरों को उस निर्णय पर कि पूर्व सैनिकों को सुरक्षा गार्ड में नौकरी करने हेतु नवीन गन लाइसेंस बनवाने हेतु निःशुल्क नवीनीकरण की सुविधा मिले, अमल करने के लिए प्रशासकीय कार्रवाई करने के निर्देश जारी करे गए हैं।
उल्लेखनीय है कि 16 साल पहले 27 मई 2009 को राज्य गृह विभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया था कि राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि पूर्व सैनिकों को उनकी आवश्यकता के आधार पर गन लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंस शुल्क में छूट प्रदान की जाए। इस पर निर्णय की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी कि दोस्तों ये मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए है। जो भी पूर्व सैनिक लाइसेंस लेना चाहते हैं कहीं सिक्योरिटी का कार्य करने के लिए या अपना कुछ कार्य करने के लिए, तो उनको लाइसेंस बनवाने के लिए उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है उसमें छूट दी जाएगी। पूर्व सैनिकों को मिलेगा हर बार आरक्षण। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेंशन आने के बाद में पूर्व सैनिक अगर कोई सरकारी जॉब करता है उसमें हर राज्य में अलग अलग आरक्षण दिया जाता है, लेकिन उसको एक ही बार इस आरक्षण का फायदा मिलता है, या वो उससे किसी ऊपर वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तब भी उसको उसका आरक्षण मिल सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें एक बड़ी राहत दी है। तो ये नैनीताल हाई कोर्ट का मामला है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों को आरक्षण के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को केवल एक बार आरक्षण देने संबंधी शासन आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने उन्हें हर बार नौकरी में आरक्षण लाभ देने के लिए आदेश दिया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सरकार के 22 मई 2020 के शासन आदेश के अनुसार सैनिक दिनेश कांडपाल ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि 1993 में एक अधिनियम के तहत पूर्व सैनिकों, स्वतंत्र संग्राम सैनिकों, आश्रितों और दिव्यांगजनों को क्षेत्रीय आरक्षण प्रावधान है। उन्हें कोर्ट ने बताया कि अधिनियम में यह कहा गया है कि उन्हें आरक्षण मिलेगा, उसमें यह नहीं कहा गया आरक्षण एक ही बार मिलेगा। इस अध्यादेश के आधार पर याचिकाकर्ता ने शासन अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए राज्य सरकार को 22 मई 2020 के शासन आदेश में कहा गया कि यदि पूर्व सैनिक को राज्य सरकार की नौकरी में एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है तो वो दोबारा आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा। इससे पूर्व सैनिक भविष्य में किसी अन्य सरकारी नौकरी में आरक्षण का हकदार नहीं हो सकता। कश्मीर में पूर्व सैनिक संभालेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा। 4000 एक्स-सर्विसमैन की पहचान। तो जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा का जिम्मा पूर्व सैनिकों को दिया गया है। सैनिक कल्याण बोर्ड ने इस संबंध में प्रस्ताव दिया है, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। अभी देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है पेंशन भोगियों के लिए। ये पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से दी गई है। 1 से 30 नवंबर 2025 तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलेगा। उसमें देश भर के 1850 से अधिक शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा और चेहरा प्रमाणीकरण के द्वारा इसमें आप लोगों का जीवन प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 2 करोड़ से भी ज़्यादा डीएलसी प्राप्त करने के लिए परिपूर्णता मॉडल बनाया गया है। इसमें शिविर लगाए जाएंगे गांव में, शहरों में, दूर दराज के इलाकों में। हमारे पूरे पूर्व सैनिक हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, जो वो नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में सिखाया जाएगा। उनका जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इसमें जमा कराया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में ये थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियां। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। मिलता है अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।